वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हमारा यूनिट 5 एनवायरमेंटल साइंस के यूनिट 5 का चैप्टर 3 है ठोस अपशिष्ट। तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हम इससे पहले की 4 यूनिट भी कर चुके हैं, जिनका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम यूनिट 4 के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स भी कर चुके हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर ठोस अपशिष्ट का पार्ट 2। तो हमें करना है आज घातक अपशिष्ट से स्टार्ट करना है हमें। तो देखो, घातक अपशिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं हैजर्ड्स वेस्ट। देखो नॉर्मल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो घातक मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खतरा हो, ठीक है ना, जो खतरनाक हो। तो हैजर्ड्स वेस्ट यानी घातक अपशिष्ट, यानी ऐसा अपशिष्ट, ऐसा कचरा, वेस्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और ये बात तो आप दिमाग में बिठा लो, वेस्ट कोई भी हो वो हमारे लिए है ही हार्मफुल। बस इन्होंने ऐसी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ई वेस्ट वगैरह, मतलब ऐसे इन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दी है। लेकिन कोई भी कचरा क्यों ना हमारे लिए तो हार्मफुल ही है भाई, हमारे लिए कौन सा वो कुछ हमें देके जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, आज समाज बहुत बड़ी मात्रा में घातक अपशिष्ट पैदा कर रहा है। तो आज का जो हमारा समाज है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर घातक अपशिष्ट को पैदा कर रहा है, यानी घातक अपशिष्ट जो है उसे प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये रसायन उत्पादक, कागज के कारखानों, भट्टियों, तेल शोधक संयंत्रों और अन्य उद्योगों से पैदा होता है। तो ये जो घातक अपशिष्ट है कहाँ कहाँ से पैदा होता है, यानी कहाँ कहाँ से निकलता है, अब मैं ये बता रही हूँ आपको। तो ये रसायन उत्पादक, रसायन उत्पादक यानी देखो रसायन का मतलब होता है केमिकल, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी केमिकल्स वगैरह बनते हैं तो ये वहां से भी अपशिष्ट, ये घातक अपशिष्ट वहां से भी निकलता है। कागज के कारखानों से, भट्टियों से, तेल शोधक संयंत्र यानी कि ऐसी जगह, ऐसे प्लांट, ऑयल प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट, ठीक है ना। देखो संयंत्र का मतलब होता है प्लांट्स। अब ये पेड़ पौधे वाले प्लांट्स तो है नहीं, अब ये कैसे वाले प्लांट्स है, तो जैसे कि होता है आपका ऑयल प्लांट, वाटर प्लांट, ठीक है ना, एनर्जी प्लांट, जैसे होते हैं ना, मतलब बहुत बड़े एरिया पे किसी एक चीज के ऊपर काम किया जाता हो तो उस पूरी जगह को, उस पूरी फैक्ट्री वगैरह को बोल देते हैं प्लांट। तो ऐसे तेल शोधक प्लांट यानी ऐसी जगह जहां पर तेल निकाला जाता हो तो वहां पर भी घातक अपशिष्ट निकलते हैं। और अन्य उद्योग यानी कि ऐसे बहुत से ऐसे उद्योग है जिनसे भी ये पैदा होते हैं। ये वे अपशिष्ट हैं जो मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये जो अपशिष्ट है घातक अपशिष्ट, ये मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। घातक अपशिष्टों के कारण पर्यावरण की समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी खतरे। देखो क्या बात है, ये जो हमारे घातक अपशिष्ट हैं इनके कारण हमारे पर्यावरण पे क्या समस्याएं पैदा हो रही है और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो अब इनसे रिलेटेड खतरों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अधिकतर अपशिष्टों का भूमिगत निपटारा किया जाता है, इसलिए भूमिगत जल का प्रदूषण पर्यावरण से संबंधी गंभीर समस्या है। मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम, मतलब जिसका जो निपटारा है वो भूमिगत तरीके से किया जाता है। भूमिगत यानी कि उसको, कचरे को, कूड़े करकट को जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी कचरे से निपटारा पाने का। तो इसमें यही बोला गया है कि अधिकतर कचरे को भूमिगत निपटारा किया जाता है। और इससे क्या होता है, जो हमारी जमीन के अंदर का जो पानी होता है यानी कि जो भूमिगत जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, जिससे कि पर्यावरण पर बहुत बड़े गंभीर समस्याएं, मतलब जो है गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब देखो ना फ्रेंड्स, कॉमन सी बात है, आपने एक गड्ढा किया, उसके अंदर कूड़ा डाल दिया, ठीक है, फिर उसको ढक दिया। अब ये जो कूड़ा है ये सड़ेगा, गलेगा, अब यहीं पे पानी है, ठीक है ना, तो ये धीरे 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 मिट्टी के थ्रू पानी में जाएगा, ठीक है। अब यही पानी जो है आगे चल के आप पियोगे, ठीक है ना, और हम, मतलब नदियां वदियां, ये पानी जाकर उनमें मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्सेनिक, पारा और शीशा आदि घातक पदार्थ हैं। शीशा के द्वारा मस्तिष्क रोग भी पैदा होता है। तो देखो आर्सेनिक, पारा और शीशा, ये जो तीनों चीजें मैंने बता दी, ये पदार्थ है कुछ, ठीक है ना, ये ना हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, ठीक है। तो और शीशा के द्वारा जो होता है मस्तिष्क रोग यानी दिमागी बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि इन अपशिष्टों के अंदर पाए जाती हैं। ये सारी पदार्थ जो हैं अपशिष्टों के अंदर पाए जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। प्रदूषित जल ग्रहण करने से मानव के मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। देखो अगर हम गंदा जल पिएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और हमारी दिमागी हालत भी जो है वो ख़राब हो जाएगी अगर हम हर रोज़ गंदा गंदा पानी पिएंगे तो।
इससे जलीय जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखो क्या होता है, जो एक गंदे वाला अपशिष्ट होता है, यानी जो घातक अपशिष्ट होता है, इससे जलीय जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जलीय जीवन का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी जल के अंदर जो जीवन होता है, मछलियाँ, जल वाले पेड़ पौधे, मतलब पानी के अंदर जितनी भी मछलियाँ वगैरह रहती हैं, उन सबके जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ई अपशिष्ट। अच्छा, आज ना मैं छत के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, मतलब छत पे हूँ मैं, तो इसलिए आपको थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा आ रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मतलब नीचे ना लाइट बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसलिए मैंने आज ऊपर आना पड़ा आपकी वीडियो शूट करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ई अपशिष्ट। देखो ई यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, यानी बिजली की या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं बैटरी वगैरह से चलने वाली, ये चीज़ें, इनसे मतलब ये कुछ खराब हो जाए तो उसको बोलते हैं ई अपशिष्ट, तो ई वेस्ट। ओके, सो ई अपशिष्ट या अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वह शब्द है जिसका प्रयोग पुराने, खत्म हो चुके या बिजली का उपयोग कर रहे उपयोगहीन यानी कि खराब उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये जो ई अपशिष्ट या फिर अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, देखो एक वर्ड तो हो गया हमारा ई अपशिष्ट, या फिर हम बोल दें अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये वाला, ठीक है। ये दोनों वो शब्द हैं जिनका उपयोग हम उन चीज़ों के लिए किया जाता है, मतलब उन चीज़ों के लिए करते हैं जो या तो खराब हो चुकी हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है, जिसका मतलब जो बिजली का इस्तेमाल करती है, और मतलब इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ई अपशिष्ट का यूज़, इस शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे आपके घर में कोई मोबाइल वेस्ट पड़ा हो, ठीक है ना, खराब पड़ा है, तो वो आपके लिए एक ई अपशिष्ट हो गया। आपके घर का फ्रिज खराब हो गया तो वो आपके लिए एक ई अपशिष्ट हो गया। आपके घर का टीवी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी मटीरियल होता है, वो सब आ जाता है ई अपशिष्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर, फ्रिज आदि शामिल है। इनमें अनेक खतरनाक रसायन एवं भारी धातुएं जैसे कैडमियम, बेरिलियम तथा सीसा आदि पाए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, और भारी धातु यानी कि हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कैडमियम, बेरिलियम और सीसा आदि पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के तेजी से डिजिटल होने के कारण ई कचरा, देखो ई वेस्ट बोलो, ई अपशिष्ट बोलो या फिर ई कचरा बोलो, बात एक ही है। और मैंने अभी पीछे एक बहुत बड़ी टर्म भी बताई थी, वो अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण करके, तो वो भी एक ही वर्ड है, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तेजी से डिजिटाइजेशन हो रही है, यानी लोग जो है डिजिटल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है, यानी इसके अंदर डेवलपमेंट अभी चल रही है, तो इंडिया अपने आप को डेवलप कर रही है और ये अपने आप को डिजिटल चीज़ों की तरफ बढ़ावा दे रही है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ई अपशिष्ट जो है, ई कचरा जो है वो इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इंडिया इतना ज़्यादा कचरा पैदा कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, ठीक है। भारत के 10 राज्य कुल ई वेस्ट का लगभग 70% ई वेस्ट उत्पादित करते हैं। अब तुम ये देख लो, भारत के अंदर हमारे कितने राज्य हैं, उसमें से 10 राज्य, यानी कि सिर्फ 10 स्टेट्स ही ऐसी हैं जो टोटल ई वेस्ट का 70% उत्पादित करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 70% वेस्ट तो 10 राज्यों से निकल जाता है, बाकी तो दूर की बात। तो इसमें से भी 65 शहर यानी 65 शहर ऐसे हैं जो 60% ई वेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं। इन 10 राज्यों में से भी सिर्फ 65 शहर ऐसे हैं जो 60% ई वेस्ट पैदा करते हैं, ठीक है। भारत के अलावा चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी ऐसे देश है जहां ई कचरे का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। हमारे इंडिया को अगर हटाया जाए लिस्ट से, तो चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके अंदर ई वेस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर बढ़ गया है, यानी इतना ज़्यादा हो गया कि अब इन लोगों को उसका निपटारा करने के तरीकों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर ई वेस्ट। दूसरा है, भारत में हर साल करीब 22 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। इंडिया के अंदर हर साल, यानी हम पर ईयर लगाए तो 22 लाख टन ई वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ई वेस्ट के स्रोत यानी कि सोर्सेस, यानी कि ऐसे क्या क्या कारण है जहाँ से ई वेस्ट आ रहा है। तो ई वेस्ट के स्रोत को है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है घरेलू वस्तुएं, इनको व्हाइट गुड्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर घर में जितनी भी चीज़ें होती है हमारे घरेलू सामान, जैसे कि एसी, कपड़े धोने वाली मशीन आदि, फ्रिज वगैरह, ये सब आता है। दूसरा है ब्राउन गुड, क्या है ब्राउन गुड्स, तो इसके अंदर टीवी, कैमरा आदि ये सब आते हैं ब्राउन गुड्स के अंदर। थर्ड है हमारे ग्रे गुड्स, इसके अंदर कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल आदि ये सारे सामान आते हैं। तो क्या क्या सोर्सेस थे, यानी सोर्सेस को 3 वर्गों में बांट दिया था स्रोत को।
पहला था व्हाइट गुड्स, दूसरे थे ब्राउन गुड्स एंड तीसरे थे ग्रे गुड्स। अब मैंने आपको समझा दिया इनमें क्या क्या आता है। अब बात करते हैं ई वेस्ट का प्रभाव, यानी ई वेस्ट का हम इंसानों के ऊपर, ठीक है ना, जानवरों के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ई वेस्ट में बहुत से खनिज एवं रसायनों का प्रयोग होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे खनिज और ऐसे रसायन होते हैं जिनका इसमें इस्तेमाल होता है, जो हवा के लिए, पानी के लिए, और मतलब हवा और पानी के माध्यम से हम इंसानों में और हमारे पारितंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इन शॉर्ट अगर समझाऊं, ई वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जो पानी और हवा के जरिए हम तक पहुंचते हैं और हम पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरा है प्लास्टिक, मोबाइल, पीवीसी आदि से आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, बेरिलियम आदि तत्वों का निष्कासन होता है जो कि पर्यावरण पर खतरनाक विषैला प्रभाव डालते हैं। देखो, प्लास्टिक की जो भी चीजें होती है, प्लास्टिक की कोई भी बनी हुई चीज हो, मोबाइल जो हमारे होते हैं, ठीक है, और पीवीसी से बनी हुई कोई भी चीजें होती हैं, इन सब से आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, बेरियम, मतलब ऐसे ऐसे मटेरियल्स इन सब चीजों से निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा खतरनाक यानी कि जहरीला प्रभाव डालते हैं। सीसा किडनी पर प्रभाव डालता है। देखो, सीसा मैंने शायद बताया था लेड होता है। लेड जो होता है वो हमारी किडनी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है और इससे जनन क्षमता होता है बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, इसमें भी कमी आती है। इससे बच्चों के मानसिक विकास में भी बाधा आती है। तो ये जो सीसा होता है इससे बच्चों के मानसिक विकास में भी बहुत बड़ी अड़चन आती है। बच्चों का मानसिक विकास भी इससे रुकता है, यानी उसमें भी बाधा डालता है ये। ई वेस्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होता है जिससे मानव को कई श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती है। देखो क्या होता है, अगर हम इन मोबाइल्स वगैरह को जला देंगे तो इतना गंदा वाला धुआं निकलेगा ना कि मतलब हमें उससे बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने वाले हमें इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि हम बता भी नहीं सकते और कितनी खतरनाक हो जाएंगी। तो इसलिए इन्हें जलाना तो सोचना भी मत। अगर कभी सो रहा हो ना, मतलब आपके पास कोई मोबाइल वगैरह पड़ा, आपको समझ ना आ रहा हो क्या करें, या फिर कोई भी चीज प्लास्टिक वगैरह की कोई भी आप सोचो चल छोड़ जला देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना। ये आपके लिए भी हार्मफुल है और आपके एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है और आपके आसपास जो भी कोई लोग होंगे मतलब उनके लिए भी हार्मफुल है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पारा, सीसा आदि को सही तरीके से नष्ट ना किया जाए तो ये मिट्टी में मिलकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। देखो, अगर इन सब मटेरियल्स को, इन सब केमिकल्स को अच्छे से इनको निपटारा ना किया जाए, इनको खत्म ना किया जाए, तो ये क्या होता है, इन्हें ये मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलकर मिट्टी के अंदर जितना भी भूमिगत पानी होता है, जल होता है, उनको प्रदूषित कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, वो जितने भी सब्सटेंस होते हैं अगर हम उन्हें मिट्टी में दबा देंगे तो वो मिट्टी में जल में पहुंच जाते हैं और जो आगे चलकर सतह पर आ जाते हैं। और जो लोग जलीय निकाय में नदी, तालाब, ठीक है ना, ये कुंड वगैरह, कुएं वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, तो जो लोग इन जगह से पानी पीते हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो मैंने वही बताया था कि भूमिगत जल गंदा हो जाएगा जिससे कि हमें बीमारियां हो सकती हैं। अब ई कचरे से हवा, पानी और मिट्टी में गंभीर प्रदूषण होता है। अब देखो, ई वेस्ट से जो है हवा में, पानी में और मिट्टी में बहुत ज्यादा गंभीर प्रदूषण होता है। ई कचरे से निकले रसायन मिट्टी से मिलकर मृदा प्रदूषित करते हैं जिसके जरिए फसल प्रदूषित हो जाती है, जिससे कि ये मनुष्य के संपर्क में आ जाते हैं और इससे मनुष्य के दिमाग, दिल, लीवर, किडनी और हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सोचो आपने कोई गड्ढा किया, उसके अंदर अपना ई वेस्ट डाल दिया, ठीक है, आपने तो ढक दिया, आपकी तरफ से तो आपका वेस्ट खत्म, लेकिन अब वो उसके अंदर पड़ा रहेगा। थोड़ा जो चीजें ऐसी होंगी कि वो डिकम्पोज होने वाली होंगी तो वो चीजें डिकम्पोज हो जाएंगी, उनसे केमिकल्स निकलेंगे, अब वो मिट्टी में जाएंगे और वहीं पे आसपास कहीं खेती हो रही है, अब वो केमिकल्स धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए। अब वहां कहीं खेती में सोचो आप, वहां कहीं लग रहा है अनाज, ठीक है, अब पानी भी देते हैं किसान, वहां पर पानी के थ्रू अनाज ने, जो खेती थी उसने सारे केमिकल्स को अपने अंदर सोख लिया, ठीक है, अब वो अनाज खा रहे हो आप बीमार हुए ना हुए, ठीक है, वो जो प्रदूषण था कहीं ना कहीं आपके पास आ गया और उसने आपके दिल, दिमाग, लीवर, किडनी और हड्डियों पर इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाला कि आप बता भी नहीं सकते। अब मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। नेक्स्ट है ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। तो ये एक नियम बनाया गया था। तो इस नियम से पहले ई अपशिष्ट यानी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 लागू हुआ था, यानी 2016 वाले इस नियम से पहले एक ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 लागू हुआ था। इस वाले नियम के अंदर कि ई अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाए और कैसे हैंडल किया जाए ये सब बताया हुआ था।
इस नियम के दायरे में कुल 21 प्रकार के उत्पाद शामिल किए गए हैं। यानी ये जो ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 है, इसके अंदर 21 प्रकार के उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अलावा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी इस वाले नियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा CFL जो हमारे घर पर जलती हैं, CFLs, ठीक है ना, उसको भी ऐड किया है। और मरकरी पारा युक्त लैंप शामिल किए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसी लाइट्स भी शामिल की हैं जिनके अंदर मरकरी और पारा यूज किया जाता है। इसमें ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के कार्य में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, यानी देखो ये जो नियम है इसके अंदर ई कचरा नष्ट करने और पुनर्चक्रण करने, यानी कि जो भी वो श्रमिक होते हैं, वो कारीगर होते हैं जो ई कचरे यानी ई वेस्ट को जिनका निपटारा करते हैं, ठीक है ना, तो उन श्रमिकों से रिलेटेड मतलब जो है उन श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कुछ जिम्मेदारियां दी गई है इस नियम के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। यानी कि अगर सरकार, राज्य जो है, अगर वो उन लोगों की यानी उन श्रमिकों की सुरक्षा करने में कहीं भी लापरवाही दिखाती है तो उनको दंड भी दिया जाएगा। तो उस नियम में मतलब जो है अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें दंड भी दिया जाएगा। दंड का प्रावधान भी शामिल किया गया उस नियम के अंदर। अब देखो जो नेक्स्ट है ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार और निस्तारण की विधियां, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वाली वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग फिर बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे पढ़ते हुए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये जो पूरा मैंने आज पढ़ा है ये सब समझ आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, या फिर पहले भी ऐसी कोई भी वीडियो हो जो आपको समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक उसके अंदर, या फिर कोई भी वर्ड, अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब भी समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।